सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है ग्रैन टूरिज्मो, जो कि उस गेमर की लाइफ की सच्ची कहानी है जिसको उसके गेम प्ले की स्किल की बदौलत रियल लाइफ में असली कार रेस में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस मूवी को शुरू करें, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है निसान के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डैनी मोरे के साथ, जो कि निसान के सेल्स को बढ़ाने के लिए एक अनसुने आइडिया को निसान के बोर्ड मेंबर्स के सामने रखता है, जो कि होता है ग्रैन टूरिज्मो के टॉप क्लास गेमर को उनके रेसिंग डिवीजन में डालना। क्योंकि ग्रैन टूरिज्मो ही एक ऐसा गेम था जो न सिर्फ असली रेस की तरह ही महसूस होता था, बल्कि इसी फीलिंग की वजह से 80 मिलियन लोग इस गेम को खेलते थे। वैसे तो डैनी के इस आइडिया में बहुत जोखिम था, लेकिन फिर भी निसान के बोर्ड मेंबर्स उसके आइडिया को मंजूरी दे देते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि बदले में उसे एक ऐसे सर्टिफाइड चीफ इंजीनियर को ढूंढना होगा जो ये कहे कि ये बिल्कुल सेफ है, जो कि था तो नहीं। लेकिन फिर भी डैनी अपने चीफ इंजीनियर के तलाश में लग जाता है, पर कोई भी डैनी के आइडिया को सुनने के बाद उसका चीफ इंजीनियर बनने को तैयार नहीं होता। इसलिए ना चाहते हुए भी डैनी को अपने पुराने दोस्त यानी कि जैक के पास जाना पड़ता है, जो कि पहले एक रेसर हुआ करता था। हालांकि जैक को भी डैनी का ये आइडिया किसी मजाक से कम नहीं लगता, यहाँ तक कि वो भी बाकियों की तरह डैनी को ना बोल देता है, क्योंकि जैक ही अच्छे से जानता था कि गेमिंग और असली रेसिंग में कितना फर्क है। इसलिए जैक मजबूरी में उसे रेस टीम का मैकेनिक बना रहता है, जो अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन जब एक पार्टी में पानी सर के ऊपर चला जाता है, तब ना चाहते हुए भी जैक डैनी के ऑफर को हाँ बोल देता है, लेकिन इस शर्त पे कि जब तक उसे इस बात का तसल्ली नहीं हो जाता कि वो गेमर रेस में हिस्सा ले सकते हैं, तब तक वो इसे सेफ डिक्लेयर नहीं करेगा। जिसके होते ही निसान वाले ग्रैन टूरिज्मो में कॉन्टेस्ट रखते हैं, जिसका इनवाइट सिर्फ उसी सिम रेसर को जाता है जिसका लैप टाइम सबसे कम था, और उन्हीं में से एक होता है ईएन नाम का लड़का, जो अपने खाली वक्त में इसी गेम को लेकर पड़ा रहता था। इसलिए जहां वो एक तरफ इस कॉन्टेस्ट के बारे में सुनकर खुश होता है, वहीं दूसरी तरफ उसका पिता उसके फ्यूचर को लेकर परेशानी में होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ईएन भी उसी की तरह कोई छोटा काम करे। पर अपने पिता के मना करने के बावजूद भी ईएन उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है, क्योंकि बचपन से वो भी एक असली का रेस ड्राइवर बनना चाहता था। इसलिए उस कॉन्टेस्ट के डिजिटल क्वालिफाइंग रेस को जीतने के बाद ईएन अपने सपने के एक कदम करीब पहुंच जाता है, इस बात से अनजान कि जीटी एकेडमी उसके गेम जैसे बिल्कुल नहीं है, जिसको प्रूव करने के लिए जैक ईएन के जैसे हर एक क्वालिफाइंग सिम रेसर्स को अलग अलग तरह के फिजिकल और मेंटल टेस्ट से गुजारता है, क्योंकि उन सिम रेसर्स को अभी ये नहीं पता था कि असली रेस कार में बैठने के बाद कैसा फील होता है। और अब जब जैक को यह आइडिया शुरुआत से ही पसंद नहीं था, तो ऐसे में वो सख्ती दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसलिए ऐसा करते करते आखिर में सिर्फ 5 सिम रेसर्स ही बचते हैं, जिसमें इसी बीच ईएन भी टेस्ट के दौरान अपने कार को क्रैश कर देता है, जिसमें उसके साथ जैक भी मौजूद था। हालांकि ये गलती ईएन को टीम से निकालने के लिए काफी था, लेकिन ईएन इस क्रैश का जिम्मेदार गाड़ी के ब्रेक्स को बताता है, जो कि घिस चुके थे। वैसे तो जैक के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में चेक करने पर ईएन का बात ही सही निकलता है, जिसको देख जैक को यकीन नहीं होता, क्योंकि जहां ज्यादातर प्रोफेशनल रेसर गाड़ी चलाकर उसको खराबी नहीं बता पाते, वहीं एक गेमर ने उसके सामने ऐसा कर दिखाया था। इसलिए ईएन के पोटेंशियल और उसके लगन को देखकर जैक धीरे धीरे ईएन को पसंद करने लगता है, और फिर सभी ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद वो आखिरी रेस शुरू हो जाता है, जिसका विनर आगे चलकर निसान को रिप्रेजेंट करने वाला था। वैसे तो इस रेस का विनर ईएन ही होता है, लेकिन डैनी ईएन के बजाय सेकंड प्लेस वाले रेसर यानी कि मैटी को चुनने का सोचता है, क्योंकि मैटी मीडिया के सामने बहुत अच्छे से बात करता था। हालांकि जैक की वजह से ऐसा नहीं हो पाता, यानी कि ईएन को ही निसान की तरफ से सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन अब भी असली रेस में हिस्सा लेने से पहले ईएन को प्रोफेशनल लाइसेंस चाहिए था, जो कि उसे तभी मिल सकता था जब वो क्वालिफाइंग रेस में कम से कम 4th आए। लेकिन ईएन अपने पहले क्वालिफाइंग रेस को ही पूरा नहीं कर पाता, निकोलस नाम के उस रेसर के वजह से, जिसके लिए जैक पहले काम किया करता था। लेकिन अब जब ईएन के पास ज्यादा मौका नहीं था, तो ऐसे में वो अपने अगले क्वालिफाइंग रेस के लिए बहुत प्रैक्टिस करता है। हालांकि इसके बावजूद भी ईएन अगले कई रेस में भी क्वालिफाई नहीं होता, पर आखिर में दुबई की रेस में वो जैसे तैसे क्वालिफाई कर जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ उसे प्रोफेशनल रेस में हिस्सा लेने का लाइसेंस मिल जाता है, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी जिसको उसने निसान के साथ साइन किया था, जो कि ईएन और जैक के लिए बहुत ही खुशी का मोमेंट होता है। लेकिन इससे पहले कि वो इन मोमेंट्स को और जी पाता, उसका अपने पहले प्रोफेशनल रेस में एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि ईएन इस एक्सीडेंट में जैसे तैसे बच तो गया था, लेकिन ये जानकर कि उस एक्सीडेंट में एक स्पेक्टेटर की भी मौत हो गई है, वो इसका जिम्मेदार खुद को मानकर अगले किसी भी रेस में हिस्सा लेने से मना कर देता है। पर ईएन के ठीक हो जाने के बाद जैक ईएन को उसी ट्रैक में ले आता है जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, और उसे रेस के दुनिया में वापस लाने के लिए जैक अपने रेस के उस घटना के बारे में बताता है, जिसकी वजह से वो यानी कि जैक रिटायर हुआ था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ईएन जैक के बातों को सुनकर फाइनली रेस में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। और रही बात ईएन के एक्सीडेंट की इंक्वायरी की,
तो कई सारे छानबीन करने के बाद ईएन को इनोसेंट बताया जाता है, क्योंकि उस एक्सीडेंट का कारण असल में उसी ट्रैक का एक खराब हिस्सा था। लेकिन इसके बावजूद भी सभी प्रोफेशनल लोग सिम रेसर्स के खिलाफ ही जाते हैं, ये कहकर कि वो कोई असली रेसर नहीं है। इसलिए उन्हें गलत साबित करने के लिए डैनी लिमांस में हिस्सा लेने का फैसला करता है, यानी कि वो रेस जिसमें उन्हें 24 घंटे लगातार ड्राइव करना था। इन शॉर्ट, लिमान दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक रेसों में से एक है। पर अब जब ये रेस बिना टीम के पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे में डैनी उन सिम रेसर्स को भी बुला लेता है जो कि ईएन के साथ टॉप 5 में थे, यानी कि मैटी और एंटोनियो जैसे सिम ड्राइवर्स। हालांकि रेस के दिन ईएन का पिता भी उसे सपोर्ट करने आता है, जिसे देखकर ईएन खुश तो था, लेकिन पिछले एक्सीडेंट को भूल ना पाने की वजह से उसे इस रेस में भी बहुत डर लगता है, जहाँ सिर्फ एक्सीडेंट हो रहे थे। जिसको देखकर ईएन को शांत करने के लिए जैक ईएन का फेवरेट गाना चलाता है, जो कि अक्सर उसे मोटिवेट किया करता था। इन शॉर्ट, आगे चलकर मैटी और एंटोनियो भी बिना किसी इशू के अपना शिफ्ट पूरा कर लेते हैं। पर आखिरी सेशन के दौरान पिट स्टॉप में ईएन के एक मैकेनिक से गलती से एक पहिए का नट गिर जाता है, जिसको ढूंढकर वापस लगाते लगाते ईएन न सिर्फ अपना पोजीशन गंवा बैठता है, बल्कि वो कई रेसर्स के पीछे आ जाता है। इसलिए इस रेस को किसी भी हाल में जीतने के लिए ईएन को वो करना पड़ता है जिसको करने से सभी ने मना किया था, यानी कि वापस से आगे जाने के लिए ईएन उन ट्रिक्स को आजमाता है जो कि उसने गेम में सीखा था, जिसको करने से न सिर्फ ईएन अपने पोजीशन में वापस आ जाता है, बल्कि ऐसा करके उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। जिसके बाद जाकर आखिरी लैप में उसका सामना फिर से निकोलस से होता है, लेकिन पिछले बार की तरह निकोलस उसे ट्रिक नहीं कर पाता, बल्कि ईएन उसको पीछे छोड़ते हुए फिनिश लाइन की तरफ बढ़ता है। हालांकि ईएन फर्स्ट तो नहीं आता, लेकिन उस रेस को थर्ड पोजीशन में खत्म करके ईएन ने उस दिन हिस्ट्री बना दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।